इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 मैथ का चैप्टर 10 का नाम है मापन की इकाइयाँ। अभ्यास 1 पहले ही हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे, या आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं वीडियो को, क्लास 5 मैथ का प्लेलिस्ट। तो चलिए आज सॉल्व करेंगे अभ्यास 2। लिखा हुआ इबारती प्रश्न। इबारती मीन्स होता है पाठ से संबंधित, तो इबारती प्रश्न का मतलब हो गया पाठ से संबंधित प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, रामू बाजार से 1 किलोग्राम टमाटर, 2 किलोग्राम आलू और 250 ग्राम हरी मिर्च लाया। बताइए रामू कुल कितने किलोग्राम सब्जी लाया। ठीक है, तो कुल कितने किलोग्राम सब्जी लाया। देखिए यहाँ पर नोटिस करने वाला बात क्या है, सब्जी पूछ रहा है किलोग्राम में। ठीक है, यानी हमको आंसर लाना है किलोग्राम में। ये तो किलोग्राम में है, ये भी किलोग्राम में है, लेकिन ये जो हरी मिर्च है वो ग्राम में है। इसका मतलब क्या है, सिर्फ हमको इसको ना ग्राम से किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। तो ग्राम से किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से भागा देते हैं। पहले की वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ पर जो जो सामान दिया हुआ वो लिख लेते हैं। टमाटर दिया हुआ 1 किलोग्राम, आलू दिया हुआ 2 किलोग्राम, हरी मिर्च दिया हुआ 250 ग्राम। फिर पूछ रहा था कुल सब्जी का वजन किलोग्राम में निकालें। तो देखिए लिखेंगे इसलिए, इसको बोलते हैं इसलिए कुल सब्जी का वजन बराबर टमाटर का वजन प्लस आलू का वजन प्लस हरी मिर्च का वजन। तो देखिए ये किलोग्राम किलोग्राम दोनों सेम है ना, सेम। तो दोनों को जोड़ दिए तो 1 और 2 कितना हो गया 3। जोड़ने के लिए घटाने के लिए सेम होना जरूरी है। किलोग्राम है तो किलोग्राम दोनों सेम है ना। तो दोनों को जोड़ दिए तो 1 और 2 3 हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब ये ग्राम है ना तो इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे। तो किलोग्राम में चेंज कर दिए, कैसे कर दिए, 1000 से भागा देकर। अब देखते हैं इसको क्या करते हैं। देखिए 250 है तो 250 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए नीचे कितना जीरो है, 1 2 3 3 जीरो है तो 3 अंक के पहले पॉइंट देंगे, 1 2 3 3 अंक और पॉइंट दे दें। ठीक है, आगे जीरो तो देते ही हैं, तो 0.250 तो आ गया 0.250। अब देखिए किलोग्राम किलोग्राम दोनों सेम हो गया ना। अब इसको जोड़ सकते हैं, तो जोड़ते कैसे हैं, ठीक है 3 लिखा हुआ तो 3 लिख लेते हैं। उसके बाद है 0.250 तो 0.250 प्लस कर देते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि 3 है ना, 3 के बाद दशमलव है और 3 जीरो है। दशमलव के बाद हम कितने जीरो लाना चाहते हैं ना, लगाना चाहते हैं तो उतना लगा सकते हैं। यहाँ पर ये 3 अंक है तो यहाँ पर भी 3 जीरो लगा देते हैं सेम। अब देखिए 0 तो 0, 5 है तो 5, 2 है तो 2, 3 में 0 प्लस करेंगे तो 3 कितना आ गया 3.250। तो यही हमारा आंसर आ गया 3.250 किलोग्राम। तो आंसर। चलिए आपको बताते हैं ग्राम से किलोग्राम में कैसे बदलते हैं। जैसा कि हमें पता है कि 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम होता है। अब देखिए 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है तो 1 ग्राम में क्या आएगा, कम आएगा। तो कम आएगा तो क्या करेंगे, भागा देंगे। ठीक है, कौन से भागा देंगे, ये जो 1000 है इससे भागा देंगे। तो भागा दे दिए। यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा कि ग्राम से किलोग्राम में बदलने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 1000 से भागा दे रहे हैं, समझे। तो वही काम यहाँ पर किए थे, ये ग्राम को किलोग्राम में बदले तो क्या किए, 1000 से भागा दिए। अगला क्वेश्चन है, यदि नीलू का वजन इतना किलोग्राम, संजय का वजन इतना किलोग्राम और कुंदन का वजन 25 किलोग्राम है, तो बताइए तीनों का कुल वजन कितने किलोग्राम होगा। तीनों का कुल वजन पूछ रहा है, तो कुल पूछेगा तो क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं। तो कुल पूछ रहा है तो तीनों को जोड़ देना। तो देखिए नीलू का वजन दिया हुआ इतना किलोग्राम, संजय का दिया हुआ इतना किलोग्राम, कुंदन का दिया हुआ इतना किलोग्राम। इसलिए लिखेंगे, इसलिए तीनों का कुल वजन बराबर तीनों को जोड़ देंगे। तो चलिए आपको जोड़ के दिखाते हैं। देखिए 20.600, 22.800 और ये क्या है 25। तो 25 को दशमलव के पहले लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए इसके बाद दशमलव है और 00 है, समझे। अगर दशमलव के बाद 0 कितना रहता है ना अंत में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या है, ये है ना, ये 25 के 25 से है,
ठीक है। तो चलिए जोड़ते हैं। खाली यहाँ पर आप ध्यान क्या रखिएगा ना कि दशमलव को एकदम सामने सामने लिखना है, सामने सामने, ठीक है। चलिए जोड़ते हैं। 0 0, 8 6 14 के 4 हाथ में, 1 दशमलव है तो दशमलव, 1 बचा हुआ, 5 2 7, 1 8 हो गया, 2 2 4 2 6, ठीक है। तो कितना आ गया 68.400। तो देखिए यहाँ पर ये दशमलव के पहले ये क्या आ गया, केजी आ गया। दशमलव के पहले जो 68 है ना वो किलोग्राम को दिखा रहा है, और दशमलव के बाद ये जो 400 देख रहे हैं ये 400 ग्राम है। तो देखिए लिख दें, इसलिए तीनों का कुल वजन बराबर, बराबर लिख के क्या किए, तीनों को जोड़ दिए। जोड़ने पर कितना आया, इतना आया। किग्रा, किग्रा क्या करते हैं, किलोग्राम को शॉर्ट में लिखते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको जोड़ना है ना, तो जोड़ना है तो जैसे अभी जोड़ के दिखाएं, ठीक है, वर्टिकली, ठीक है, ये लिखे थे ना ऐसे ऐसे ऐसे, और तीनों को जोड़े थे। तो इस तरह से भी आप जोड़ सकते हैं, आपको जैसा सुविधा हो जाता है ना उस तरह से जोड़िए। अब लिखेंगे अतः नीलू, संजय और कुंदन का कुल वजन 68.400 किलोग्राम होगा। थर्ड क्वेश्चन है, एक व्यापारी 100 किलोग्राम शक्कर लेकर गांव आ रहा था। बोरे में छेद हो जाने के कारण थोड़ी शक्कर बाहर गिरती रही। लौटकर व्यापारी ने शक्कर तौले, ठीक है। तो कुछ शक्कर क्या है ना गिर गया था, तो तौला तो क्या मिला, बची हुई शक्कर का वजन 90.700 किलोग्राम निकला। बताइए कितने किलोग्राम शक्कर बोरे से गिर गए। जैसे देखें, आपके पास पैसा था 20 रुपया, ठीक है। आप मान लेते हैं 5 रुपया का कोई चॉकलेट खरीद लिए, तो आपके पास कितना बचा। तो आप क्या करते हैं, 20 में से 5 घटाते हैं तो कितना आता है 15। तो 15, अब बोलिएगा कि 15 रुपया बचा। तो यहाँ पर क्या किए, घटाए हैं। आपके पास शुरू में जितना था वो घटाए हैं, कितना, जितना आपका खर्चा हुआ, तब आपके पास बचा 15 रुपया। बिल्कुल यहाँ पर भी वही करेंगे। पहले इसके पास इतना था, अब क्या है ना, पहले क्या, पहले इतना था, ठीक है। अब क्या, अब इतना गिर गया तो क्या बचा, इतना बचा, ठीक है, 90.700। तो है ना, तो क्या करेंगे, अगर हम घटा दें, इतना में से इतना घटा दें तो निकल जाएगा कि कितना जो बोरा में से शक्कर गिरा था। तो सबसे पहले लिखेंगे जो दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, तो लिख लेते हैं। इससे क्या फायदा होता है ना कि कॉपी चेक करने वाले को कोई कंफ्यूजन नहीं होता, उसको क्वेश्चन पढ़ने की कोई जोड़ते नहीं पड़ता है। तो लिखेंगे बोरे में शक्कर था 100 किलोग्राम, शेष बची हुई शक्कर का वजन, यानी गिरने के बाद, तो शेष बची हुई शक्कर का वजन कितना किलोग्राम। तो बोरे से कितना शक्कर गिरा, तो लिखेंगे इसलिए बोरे से गिरी शक्कर का वजन, तो ये दोनों को घटा देंगे, ठीक है, 100 में से इतना को। चलिए आपको घटा के दिखाते हैं। 100 है तो 100 लिख दिए, 90 है तो 90 लिख दिए, 0.700। अभी आपको बताया है कि दशमलव के बाद कितने जीरो लगाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये 100 के 100 रहेगा, ठीक है। अब इसको घटाना है। यहाँ पर 3 जीरो दिए हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर है ना 3 अंक है, ठीक है, 3 अंक चाहिए तो 3 जीरो दे दिए। तो आपको दशमलव के बाद कितना जीरो चाहिए उसी अनुसार दशमलव के बाद जीरो की संख्या देते हैं। देखिए, जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो। अब जीरो में से 7 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, एक हासिल लेंगे, तो 10 हो गया, 10 में से 7 गया 3, दशमलव है तो दशमलव। अब इसमें से एक लिए थे, ठीक है, लेकिन ये तो जीरो है, कहाँ से देगा, तो बगल वाला से देगा, ठीक है। तो ये 10 हो गया था, एक ले लिए थे तो 9 हो गया, ठीक है, 9। तो 9 में से जीरो गया, कितना बचा 9, और इसमें से एक ले लिए थे तो 9 हो गया, तो 9 में से 9 गया जीरो। तो कोई भी संख्या मान लो तो 5 है, 5 के आगे हम कितने जीरो लगाते हैं ना, तो 5 ही रहता है, समझे। तो बिल्कुल इसी प्रकार से 9 के आगे ये जीरो लगाया हुआ तो क्या है 9 है, यानी कि है आ गया 9.300। तो 100 में से इतना घटाएं तो आ गया 9.300 किलोग्राम, यानी 9 किलोग्राम 300 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, रमेश बाजार से एक कद्दू और एक गोभी लाया। कद्दू का वजन 3.700 किलोग्राम और गोभी का वजन 750 ग्राम था। बताइए कद्दू गोभी से कितना अधिक भारी था, ठीक है, कितना अधिक भारी था।
तो देखिए ज़्यादा में से कम को घटा देंगे, ठीक है, इतना में से इतना घटा देंगे। ये किलोग्राम में है, कद्दू का वजन किलोग्राम में है और गोभी का वजन ग्राम में है, तो कैसे घटेगा? दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है ना, दोनों सेम सेम होना चाहिए तब जाके घटेगा। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि क्लास 5 का एक विद्यार्थी है और क्लास 10 का विद्यार्थी है। अब कोई क्यूज कंपटीशन हुआ तो दोनों भाग ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना। एक क्लास 5 का है, एक क्लास 10 का है, तो कंपटीशन का लेवल सेम कैसे रहेगा? नहीं रहेगा। बिल्कुल इसी प्रकार समझिए कि दोनों सेम होना चाहिए, सेम, समझ गए ना। तो सबसे पहले जो दिया हुआ वो लिखेंगे। दिया गया है कद्दू का वजन इतना किलोग्राम, गोभी का वजन 750 ग्राम। तो आपको क्या बोले? दोनों सेम होना चाहिए। तो क्या करते हैं, ग्राम को इस किलोग्राम में बदल देते हैं, ठीक है। तो ग्राम से किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से भागा देते हैं। तो 750 में अगर हम 1000 से भागा दें तो क्या मिलेगा? 750 है तो 750, नीचे कितना जीरो है? 1 2 3, 3 जीरो है ना, 3 जीरो। तो 3 अंक के पहले पॉइंट देंगे, 1 2 3, 3 अंक हो गया, दशमलव देते हैं, आगे जीरो दे देते ही हैं। जीरो मतलब कुछ नहीं है, तो क्या आ गया? 0.750। तो वही यहाँ पर लिखे हैं, तो 0.750 किलोग्राम। अब बिल्कुल घटा सकते हैं, कद्दू का वजन किलोग्राम में है, गोभी का वजन किलोग्राम में, सेम सेम है, तब घटा सकते हैं। लिखेंगे इसलिए कद्दू गोभी से अधिक भारी था। क्वेश्चन पूछ रहा था कद्दू गोभी से कितना भारी है, तो लिख दिए इसलिए कद्दू गोभी से अधिक भारी था कितना, इसमें से इसको घटा देते हैं। तो घटा दें, अब चलिए घटा के दिखाते हैं। 3.700, 0.750, बस घटाना है। बस खाली यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये दशमलव दशमलव एकदम सामने सामने रहना चाहिए। जीरो में से गया जीरो, और जीरो में से तो 5 नहीं जाएगा, तो इसमें से एक ले लेते हैं। तब जीरो नहीं रहा, क्या हो गया? जीरो में एक ले लिया, पैंचा तो 10 हो गया। तो 10 में से जीरो हो गया तो कितना? 5। अब ये तो 6 हो गया था, ठीक है, तो 6, तो एक ले लिया तो 16 हो गया। तो 16 में से 7 गया 9, दशमलव है तो दशमलव। अब 3 में से एक ले लिया था तो कितना बचा? 2, तो 2 में से जीरो गया 2, तो आंसर आ गया 2.950 किलोग्राम। अगला सवाल है मध्याह्न भोजन। मध्याह्न भोजन यानी स्कूल में जो मिड डे मील मिलता है ना, वही। मध्याह्न भोजन में प्रति छात्र 100 ग्राम चावल पकाया जाता है। बताइए 75 छात्रों के लिए कितने किलोग्राम चावल पकाना पड़ेगा? देखिए यहाँ पर नोटिस क्या करना है, प्रति छात्र यानी एक छात्र, तो एक छात्र के लिए 100 ग्राम पकाया जाता है, ठीक है। तो 75 छात्रों के लिए कितना पकाया जाएगा? तो पूछ रहा है किलोग्राम में पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक छात्र के लिए ग्राम में दिया हुआ है, तो किलोग्राम में पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राम में निकाल देंगे, फिर किलोग्राम में बदल देंगे। कैसे? 1000 से भागा देकर। तो लिखेंगे चूंकि यानी दिया हुआ है, कुछ कंडीशन लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, बस इसी का निकालना है। चूंकि एक छात्र के लिए चावल पकाया जाता है 100 ग्राम, इसलिए 75 छात्र का पूछ रहा है, तो लिखेंगे इसलिए 75 छात्रों के लिए चावल पकाया जाएगा कितना? 100 गुने 75 ग्राम। देखिए एक छात्र के लिए इतना पकाया जाता है, तो 75 के लिए क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। तो ज़्यादा होना चाहिए तो क्या किए हैं? गुना किए हैं। किस में? ये 100 में से गुना किए हैं, ठीक है। गुना कर दिए, 100 में 75 गुना करेंगे तो 7500 आ जाएगा। कैसे? 75 में 1 गुना करेंगे, ठीक है, कितना? 75, और ये 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ पर लिख दिए, और ये ग्राम है तो ग्राम लिख दिए, तो 75 100 ग्राम आ गए। लेकिन ये आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर किलोग्राम में पूछ रहा है, तो ग्राम से किलोग्राम में बदलने के लिए करते हैं 1000 से भागा देते हैं, ठीक है। 7500 है, 1000 से भागा देते हैं, ठीक है। तो 7500 है तो 7500 लिख दिए हैं, और नीचे 3 जीरो है, 1 2 3 है ना, 3 जीरो, तो 3 अंक के पहले पॉइंट देंगे, तो 1 2 3 और पॉइंट दे दें, कितना आ गया? 7.500 किलोग्राम, 7.500 किलोग्राम। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर देखिए 75 छात्रों के लिए कितने किलोग्राम चावल पकाना पड़ेगा, तो लिखेंगे अतः, उसके बाद यहाँ से यहाँ लिख देंगे, फुल स्टॉप दे देंगे, और कितने की जगह लिखेंगे 7.500, ठीक है। तो हो गया अतः 75 छात्रों के लिए 7.500 किलोग्राम चावल पकाना पड़ेगा।
उसके बाद फुल स्टॉप। अगला सवाल है, एक डिब्बे में 0.450 किलोग्राम वजन की मिठाई आती है, तो ऐसे 10 डिब्बों में कुल कितने किलोग्राम मिठाई आएगी। तो देखिए यहाँ 1 का दिया हुआ, 10 का पूछ रहा, तो क्या करेंगे, गुना करेंगे। इस तरह से आप समझिए कि एक चॉकलेट का दाम है 10 रुपया, ठीक है, तो 10 चॉकलेट का दाम ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे, गुना करेंगे। बिल्कुल इसी प्रकार यहाँ पे 1 का दिया हुआ है और 10 का पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, 10 से इसमें गुना कर देंगे। देखेंगे चूंकि एक डिब्बे में मिठाई आती है 0.450 किलोग्राम, इसलिए 10 डिब्बों में मिठाई आएगी, ठीक है। 1 से ज़्यादा आना चाहिए ना, तो क्या किए, 10 से गुना कर दिए, ठीक है। इसमें क्या किए, 10 से गुना कर दिए, कितना किलोग्राम आएगा। अब देखिए गुना कर दिए हैं तो कैसे गुना होगा, देखिए 10 है तो 10 गुना 450 है, ठीक है ना, 0 450, तो आगे 0 लगाया हुआ तो कोई फर्क पड़ता है, नहीं फर्क पड़ता है। अब बट्टा 1 लिख दिए। अब देखिए कितना अंक के पहले पॉइंट है, 1 2 3, 3 अंक के पहले पॉइंट है, तो क्या करेंगे, 3 0 दे दिए, 3 0। देखिए 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, कितना आया, 45/10 आया। तो ये कितना आ जाएगा, 4.5। कैसे 4.5, पहले क्या करेंगे, 4 5 लिख दिए, नीचे 1 0 है ना, 1 0, तो 1 अंक के पहले पॉइंट दे दिए, तो 4.5 आ गया, खत्म। तो ये 4.5 kg यानी किलोग्राम आंसर आ गया, ठीक है। तो 4.5 किलोग्राम आंसर लिखेंगे। अतः 10 डिब्बों में कुल 4.5 किलोग्राम मिठाई आएगी। यहाँ पर 4.5 का मतलब समझ लीजिए, देखिए 4.5 किलोग्राम। तो आपको पहले भी बता चुके हैं कि दशमलव के बाद जो 3 अंक होता है ना, वो ग्राम को दिखाता है, तो यहाँ 3 अंक है नहीं है, तो 3 अंक बना दीजिए, बना दिए, यानी कि 4 kg और 500 ग्राम। 4.5 का मतलब है 4 kg 500 ग्राम। नेक्स्ट सवाल है, एक दुकानदार के पास 60 किलोग्राम शक्कर है, इससे उसने बराबर तौल के 15 पैकेट बनाए, प्रत्येक पैकेट में उसने कितने किलोग्राम शक्कर भरी होगी। तो बोला जा रहा है कि एक दुकानदार के पास 60 kg शक्कर है और 15 पैकेट, ठीक ना, इस तरह से 15 पैकेट में वो क्या किया, 15 पैकेट में 60 किलोग्राम शक्कर भर दिया, कैसे, बराबर बराबर भरा, ठीक है। तो आपको बताना है कि प्रत्येक पैकेट यानी एक पैकेट में कितना किलोग्राम शक्कर भरी गई होगी। तो देखिए यहाँ पर 15 पैकेट का दिया हुआ 60 किलोग्राम, कितना पैकेट में भरना, 60 किलोग्राम। अब एक पैकेट का निकालना है, 15 का दिया हुआ, ठीक है, एक का निकालना है, तो एक में कम होगा ना, कम होगा तो क्या करेंगे, इतना में भागा दे देंगे, ठीक है, 15 से। तो लिखेंगे चूंकि 15 पैकेट में शक्कर भरी है 60 किलोग्राम, तो एक में पैकेट में क्या होगा, कम होगा ना, कम होगा तो क्या करेंगे, भागा देंगे, तो 60 है तो 60 और ये 15 से क्या करेंगे, भागा दे देंगे, तो लिखेंगे इसलिए एक पैकेट में शक्कर भरी होगी 60/15। तो आपको पता है 15 चौके कितना होता है, 60 होता है, 15 कम 15, 15 चौके 60, ठीक है। तो 4 के नीचे एक क्या होता है, छिपा हुआ रहता है, तो 4 किलोग्राम आंसर आ गया। मान लीजिए आपको टेबल नहीं आ रहा 15 का, ठीक है, तो क्या करेंगे, काटिए, 5 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा अंक से काटने से क्या होता है ना, आसानी से कट जाता है। देखिए मान लेते हैं 5 से काटते हैं, तो 5 है 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 60 में 5 से भागा दिए तो 12 आ गया, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4/1 आया ना, यानी 4/1 यानी 4 आया। एक तो नीचे छिपा हुआ रहता ही है, नीचे यानी हर में, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो आप इसको कई तरीके से काट सकते हैं, ठीक है। 60/15 है तो 3 से भी काट सकते हैं, देखिए 3 5 15, 3 दूनी 6, 1 0 बज गया, 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो 4/1 आया। लेकिन अगर आप 15 से काटते हैं, 15 एकम 15, 15 चौके 60, तो कुछ गंदा होता ही नहीं है, एकदम साफ सुथरा लगता है। अब यहाँ पूछ रहा है कि प्रत्येक पैकेट में कितने किलोग्राम शक्कर भरी होगी, तो लिखेंगे अतः, और फिर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, फुल स्टॉप देंगे और कितने की जगह ना सिर्फ 4 लिख देंगे,
ठीक है, तो वही काम यहाँ पर किए हैं। ये लिखना जोड़ी होता है, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे तो फिर थोड़ा सा नंबर कट सकता है। देखिए अगला सवाल है, 5 किलोग्राम मसाले से 250 ग्राम मसाले के कितने पैकेट बनाए जा सकेंगे। तो सबसे पहले जो दिया हुआ ना वो हम कर देते हैं। देखिए कुल मसाले का वजन 5 किलोग्राम है, प्रत्येक पैकेट में, एक पैकेट में भरना है 250 ग्राम, तो लिखेंगे प्रत्येक पैकेट में मसाले का वजन बराबर 250 ग्राम। प्रत्येक की जगह ना आप एक भी लिख सकते हैं, प्रत्येक का मतलब एक होता है, तो इसलिए एक फॉर्मूला होता है, पैकेटों की संख्या बराबर ऊपर लिखते हैं कुल वजन बट्टा लिखते हैं एक पैकेट का वजन, ठीक है। तो कुल वजन लिख दिए, ऊपर लिख दिए ना कुल वजन कितना है 5 किलोग्राम है, बट्टा में लिख दिए एक पैकेट का वजन 250 ग्राम। अब देखिए यहाँ देखिएगा, यहाँ ऊपर किलोग्राम है और नीचे क्या है ग्राम है, ऊपर किलोग्राम है नीचे ग्राम है, तो कैसे कटेगा, सेम रहेगा तो ना कटेगा। तो क्या करते हैं, आप कुछ भी कीजिए, किलोग्राम को ग्राम में बदलिए या फिर ये जो ग्राम है इसको किलोग्राम में बदलिए, बस दोनों को सेम करना है, तो वो हमको ज़्यादा आसान बुझाता है कि ऊपर अलग हम करते हैं। तो देखिए 5 है तो 5, ये जो किलो है, किलो का मतलब क्या होता है 1000, ठीक है, ग्राम बच गया, ऊपर बच गया ना, बट्टा में कितना 250 ग्राम। अब देखिए अब सेम है, ग्राम तो क्या किया काट दिए, 1 0 कट गया, 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो ऊपर कितना आ गया 5 चौके 20, तो देखिए यहाँ पर आ गया 20, तो 20 क्या पैकेटों की संख्या है, तो लिखेंगे अतः 5 किलोग्राम मसाले से 250 ग्राम मसाले के 20 पैकेट बनाए जा सकेंगे। ये कहाँ से लिखे हैं, क्वेश्चन से ही लिखे हैं, पहले अतः लगा दिए, ठीक है, ये अतः, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे फुल स्टॉप, और यहाँ पे कितने की जगह सिर्फ क्या कर देंगे 20 लिख देंगे, ठीक है, तो वही यहाँ पर हम पूरा कर दिए। अगर आपको ये काटने में दिक्कत हो रहा है तो फिर से बता रहे हैं, देखिए 5 गुने 1000 बट्टा 250, 1 0 कट गया, 25 25 होगा ना। अब देखिए 5 को हमको भागा देना है 100 में, तो भागा दे देता है 5 एकम 5, यहाँ पे भी एक लिख सकते हैं 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 0 बच गया तो 1 0, तो क्या आया 20 आ गया, समझे। तो विभिन्न तरीके से काट सकते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, जरूरी नहीं कि हम जैसे काटे उसी तरह काटे हैं, बस काट दीजिए। अगला सवाल है, रामलाल के पास 235 किलोग्राम धान है। धान आपको जोड़ समझ में आता होगा, अगर आप शहर में तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। देखिए धान जो होता है ना वो फसल होता है और उससे हम सब चावल निकालते हैं, तो चावल नहीं होता है खेती, होता है धान का खेती और धान से चावल मिलता है। रामलाल के पास 235 किलोग्राम धान है, उसने पहले दिन 75 किलोग्राम, दूसरे दिन 85 किलोग्राम एवं तीसरे दिन 52 किलोग्राम धान बेचा, उसके पास कितना धान शेष बचा। तो देखिएगा उसके पास इतना था, ठीक है, पहला दिन इतना बेचा, दूसरा दिन इतना बचा, तीसरा दिन इतना बचा, तो कुल कितना बेचा वो हमको पहले निकालना पड़ेगा, और फिर टोटल में से ये जो टोटल है ना उसमें से घटा देंगे तो उतने बचेगा। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपके पास मान लेते हैं 100 रुपया है, ठीक है, आप राम को दिए 20 रुपया, सोहन के दिए 30 रुपया, ठीक है, मान लेते हैं कि 10 रुपया दिए गीता को, तो आपके पास कितना बचा, तो आप बोलेगा कि 20 और 30 50, 50 10 60, तो 60 रुपया दे दिए हैं, तो 100 में रुपया था मेरे पास, तो 100 में 60 घटा तो 40, हाँ तो 40 रुपया बचा। तो बिल्कुल यहाँ पर भी वही करेंगे। अब क्या किए हैं, तीनों को जोड़े हैं ना, और इतना निकला और टोटल में से घटा दिए हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर भी वही काम करेंगे। तो लिखेंगे रामलाल के पास धान है 235 किलोग्राम, बेचे गए धान का वजन, तो बेचा कितना, इतना इतना और इतना, तो तीनों को जोड़ देता है, 5 5 10, 10 2 12 के 2, हाथ में 1, 5 8 13, 13 7 20, 20 हाथ में 2 था कि 1 था, तो 21 हो गया, ठीक है, तो 212 हो गया, तो 212 किलोग्राम ये आंसर आ गया। नहीं, आप क्या पूछ रहे थे, कितना धान बचा, तो इतना था, इतना बेच दिए,
ठीक है, तो कितना बचा, घटाएंगे तो घटा देते हैं। तो 235 में अगर 212 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 में से 2 गया 3, 3 में से गया 2 और 2 में से 2 गया 0, 0 यानी कुछ नहीं, तो 23 आ गया। तो लिखेंगे इसलिए शेष बचा धान बराबर कुल धान माइनस बेचा गया धान। तो 235 में घटा दिए हैं। यहाँ पर खाली देखिएगा, देखिए किलोग्राम और किलोग्राम मैच कर रहा है तो आप आसानी से घटा सकते हैं। 23 किलोग्राम आ गया। लिखेंगे अतः रामलाल के पास 23 किलोग्राम धान शेष बचा। यहाँ पर खाली आप देखिएगा ना, देखिए उसके पास कितना धान शेष बचा, उसके मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अतः के बाद नहीं लिखेंगे, अतः लिखेंगे, उसके बाद उसकी जगह रामलाल लिखेंगे, ठीक है, रामलाल। उसके बाद के से लेकर यहाँ तक लिख देंगे फुल स्टॉप। और कितना की जगह कितना आया था आंसर, उतने लिख देंगे। 10वां क्वेश्चन है, मनोज ने 500 ग्राम वजन वाले शक्कर की 6 थैलियां खरीदी। इस शक्कर से 200 ग्राम वजन वाले कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो बोला जा रहा 500 ग्राम वजन वाले शक्कर की 6 थैली खरीदा, ठीक है। तो एक थैली का वजन है 500 ग्राम, तो 6 थैली का ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो इतना ग्राम वो खरीदा, ठीक है। तो 5 6 कितना हो गया, 30 हो गया। 2 जीरो बचा तो 2 जीरो यहाँ पर लिख दिए। तो इतना ग्राम वो खरीदा, ठीक है, इतना ग्राम 3000 ग्राम वो खरीदा। आगे क्या बोला जा रहा, इस शक्कर से यानी 3000 ग्राम जो शक्कर है ना, उस शक्कर से 200 ग्राम वजन वाले कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर पैकेटों की संख्या पूछ रहा है, तो पैकेटों की संख्या निकालने के लिए आपको बताया था, कोई भी संख्या हो, किताब की संख्या, पैकेटों की संख्या, तो पैकेटों की संख्या बराबर होता है, देखिए क्या होता है, कुल वजन बटा एक पैकेट का वजन, ठीक है, एक पैकेट का वजन। तो कुल वजन कितना है, कुल वजन है 3000 ग्राम बटा एक पैकेट का वजन है 200 ग्राम, ठीक है, 200 ग्राम। तो ग्राम ग्राम मैच कर रहा है तो क्या करते हैं, काट दिए, 2 जीरो कट गया, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 पचे 10, 15 आ गया, ठीक है। तो 15 क्या आ गया, पैकेटों की संख्या आ गया। बस इसको अच्छे तरीके से लिख देना तो आंसर हो जाएगा। लिखेंगे एक थैली में शक्कर का वजन 500 ग्राम, थैली की संख्या कितना था, 6, इसलिए शक्कर का कुल वजन कितना होगा। तो एक पैकेट का वजन है 500 ग्राम, तो 6 का ज़्यादा होगा, क्या किए, गुना कर दिए, 5 में 6 गुना कर दिए, 30 आ गया, 5 30, 2 जीरो 2 जीरो, ग्राम है तो यहाँ पे भी ग्राम में रहेगा, यानी 3000 ग्राम मनोज खरीदा है। अब लिखेंगे अब प्रत्येक पैकेट में शक्कर का वजन 200 ग्राम, प्रत्येक यानी एक पैकेट में वजन है शक्कर का 200 ग्राम। तो पैकेटों की संख्या पूछ रहा है तो लिखेंगे इसलिए पैकेटों की संख्या बराबर कुल वजन, ठीक है, यानी शक्कर का कुल वजन बट्टा एक पैकेट में वजन। तो क्या है, एक पैकेट में शक्कर है तो लिखेंगे पैकेट में शक्कर का वजन। तो 3000 ग्राम बट्टा 200 ग्राम, ग्राम ग्राम कट गया, 2 जीरो कट गया, 2 कम 2 2 और 15 आएगा, ठीक है। तो 15 आंसर आ गया। अब 30 में है ना 2 से भागा दे के भी ला सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 पचे 10, तो कितना आ गया, 15 आ गया। तो वही 2 एकम 2 और 2 से काटे हैं 30 को, तो कितना आ गया, 15। नीचे तो एक छिपा हुआ रहता है तो 15 आंसर आ गया। लिखेंगे अतः 200 ग्राम वजन वाले 15 पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पूछ रहा था 200 ग्राम वजन वाले कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, तो यहाँ पर लिखे अंत में अतः 200 ग्राम वजन वाले कितने की जगह 15 लिख देते हैं, 15 पैकेट बनाए जा सकते हैं और फिर फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि हम सवाल पूछ रहे हैं और उत्तर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर फुल स्टॉप हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं धारिता मापन की इकाई। धारिता मतलब होता है आयतन, ठीक है। मैथ में आप पहले कभी पढ़े होंगे कि घन का आयतन, घनाभ का आयतन, कभी पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो आगे वाले क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर 200 मिलीलीटर, यहाँ पर सबसे पहले समझ लीजिए मी मतलब होता है मिली और ली मीस होता है लीटर। तो मिलीलीटर को ना शॉर्ट में मिली लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए डॉट दिया हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, इस शॉर्ट फॉर्म है। तो मी मतलब होता है मिली और ली मीस होता है लीटर, ठीक है। देखिए लीटर आपको दिखाई पड़ रहा है ना, तो इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ली लिखते हैं, ली और डॉट।
अब बोल रहा है 200 मिलीलीटर बराबर कितना लीटर होगा। तो कैसे बदलेंगे, आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आप याद कर लीजिएगा, आपको आगे काम आएगा। तो देखते हैं आपको याद है कि नहीं। देखिए मिली में बताए थे 1/1000 होता है, ठीक है। तो देखिए ली और लीटर दोनों सेम ही है कि पूरा नाम है शॉर्ट नाम है। तो ली और लीटर, लीटर क्या है मैच कर रहा है। अब हमको खाली ये जो मी है ना इसको हटाना है, बस हो जाएगा सेम। तो देखिए 200 है तो 200 लिख दिए। ये जो मिली है इसको हटाते हैं, मिली का मतलब क्या होता है 1/1000। ली बच गया तो लीटर का लीटर ही होगा। अब देखिए 2 जीरो कट गया तो कितना आ गया ऊपर 2 और नीचे आ गया 10। 2 है तो 2 लिख दिया, नीचे 1 जीरो है तो 1 अंक के पहले पॉइंट देंगे, तो 1 अंक तो खुद है पॉइंट दे दिया, ठीक है। और आगे जीरो तो देते ही हैं, दशमलव के पहले कुछ नहीं रहता था, तो 0.2 आ गया। देखिए तो यहाँ लिखेंगे 0.2, यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है 5000 मिलीलीटर बराबर कितना लीटर होगा। तो यहाँ पर भी समझ लीजिए लीटर और ये लीटर मैच कर रहा है, खाली हमको मिली को हटाना है। ये जो मी है ना, मी यानी मिली, तो मी को हटाना है। देखिए 5000 है तो 5000 लिख दिए, गुना तो छिपा हुआ रहता है। ये मी यानी मिली का मतलब होता है 1000, 1/1000। 3 जीरो है, 3 जीरो काट दिए, कितना बचा 5 बचा। 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 ना आएगा, इसलिए हम डायरेक्ट बोल रहे हैं कि 5 आएगा, 5 आ गया। नेक्स्ट है 3600 मिलीलीटर में कितना लीटर होगा और कितना मिलीलीटर होगा। तो देखिए 3600 को लिख सकते हैं, 36 यानी 3600 लिख सकते हैं, 3000 प्लस 600 क्या मिलीलीटर, दोनों में क्या होगा मिली और मिली। तो देखिए यहाँ पर अगर मिलीलीटर 1000 या 1000 से ज़्यादा होगा तब इसको लीटर में बदलेंगे। तो यहाँ पर तो 1000 से कम है 600, तो ये जो 600 है ना तो इसको यहाँ पर लिख लेंगे, तो 600 मिलीलीटर आ गया। अब समझिए ये जो 3000 मिलीलीटर है इसको बदलते हैं लीटर में, क्योंकि 1000 से ये ज़्यादा है। 3000 है 3000, अब ये मिली को हमको हटाना है, ये मिली शॉर्ट वाला मिली, और ये लीटर है तो लीटर नहीं हटाना है। तो यहाँ पर आपको कभी कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, मी को हटाना है, मी यानी मिली को, तो कितना हो जाएगा 1/1000। 3 जीरो कट गया, ठीक है। तो क्या आ गया 3 आ गया, 3, और ये वाला जो लीटर था ना तो लीटर आ गया। तो लीटर कितना आ गया 3 आ गया, तो यहाँ पर 3 लिख दिए। देखिए 4050 मिलीलीटर है, तो 4050 को लिख सकते हैं 4000 क्या मिली यानी मिलीलीटर, और 50 क्या मिलीलीटर। तो ये तो 1000 या 1000 से बहुत कम है, 50 है ना बहुत कम। तो क्या करेंगे इसको यहाँ पर लिख देंगे, 50 हो गया मिली। अब देखिए अब यहाँ पर लीटर है ना लीटर, तो क्या करेंगे इसको लीटर में बदल देते हैं। देखिए खाली इसको हटाना है तो लीटर मिल जाएगा। तो 4000 है तो 4000, अब मी यानी मिली, तो 1/1000 मिली में से होता है 1/1000। 3 जीरो कट गया तो क्या बचा 4 बचा, तो 4 क्या आ गया लीटर आ गया, समझे। तो 4 यहाँ पर लिख देंगे, हो गया। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त यानी क्या होता है खाली, तो ये जो खाली स्थान दिख रहा है ना इसको आपको भरना है। लिखा हुआ 375 मिलीलीटर बराबर कितना लीटर होगा। तो वो तो बहुत आसान है, 375 है, मी मतलब मी यानी मी। देखिए मिली को हम यहाँ मी बोलते हैं, ऐसे मिली बोलते हैं तो लगता है कि ये बोल रहे हैं मिलीलीटर बोल रहे हैं, समझ गए ना। तो मिली को मी बोलते हैं। तो देखिए ये मी है तो मी का मतलब होता है 1/1000। तो क्या आ गया 375 में गुना किए हैं तो 375, नीचे है 1000। तो देखिए 375 है तो 375 लिख दिए। अब देखिए 1 2 3, 3 जीरो है ना 3 जीरो, तो 3 अंक के पहले पॉइंट देंगे, तो 1 2 3, 3 अंक हो गया, पॉइंट दे दिए, आगे जीरो देते हैं तो क्या हो गया 0.375। तो लिखेंगे 0.375 लीटर। अब देखिए 125 ये मिली, तो इसको मी को हटाते हैं तो 125, तो क्या करते हैं 1000 से भागा दीजिए या फिर 1/1000 से गुना कीजिए। देखिए ये दोनों को गुना करें तो कोई फर्क नहीं ना पड़ रहा है,
ठीक है, तो सेम ही आएगा। यानी कि फर्क पड़ रहा है कि क्या, सिर्फ 1000 से भागा देना है। ठीक है, तो सब में क्या करेंगे, 1000 से भागा दे देंगे डायरेक्ट। तो 125 में 1000 से भागा दें, 125 है तो 125, 1 2 3, 3 अंक है, पहले पॉइंट दे देते हैं। तो 1 2 3, 3 अंक है, पॉइंट दे दिए, 0 दे देते हैं। तो 0.125 आ गया आंसर। तो लिख देते हैं 0.125। अब आगे देखिए 50 मिलीलीटर बराबर कितना लीटर होगा। तो खाली हमको यहाँ पर क्या है, लीटर लीटर मैच करा, तो खाली मी को हटाना है, समझे। तो मी को हटाना है तो 1000 से भागा देते हैं। ठीक है, 50 है तो 50, 1 2 3, 3 अंक है, 3 अंक के पहले पॉइंट देंगे, तो 1 अंक 2 अंक, 3 अंक बनाना है तो आगे क्या करेंगे, 0 देंगे, क्योंकि किसी संख्या के आगे कितनों भी 0 देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए 5 है तो 5 के आगे 0 लगाएंगे तो 5 रहेगा, और 0 लगा दीजिए 5 रहेगा। लेकिन फर्क क्या पड़ता है ना कि देखिए 5 है, 1 0 लगाएंगे तो 50 हो जाएगा, और 0 लगाएंगे तो 500 होगा। तो बाद में अगर देते हैं तो ये फर्क पड़ता है। ठीक है, तो 3 अंक बना दिए हैं, और 0 और क्या देना है, दशमलव देना है, दे दिए दशमलव, और 0 तो देना ही है। तो 0.050, तो 0.050 लिख दिए। अब आगे देखिए 20 मिलीलीटर है, तो मी को हटाना है, तो फिर वही काम करेंगे, 1000 से भागा देंगे। तो आपको बस ध्यान रखना है ना कि मिलीलीटर को लीटर में बदलते हैं तो 1000 से भागा देते हैं। देखिए आप सोच रहे होंगे कि एक जीरो काट नहीं सकते हैं, तो काटने से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। ठीक है, देखिए आपको काट के दिखाते हैं, 1 0 कट गया, क्या बचा 2, नीचे बचा 2 0, 2 अंक के पहले पॉइंट देंगे, तो 1 अंक है 2 अंक है। ठीक है, दशमलव दे दें, आगे 0 देते ही हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या फर्क पड़ रहा है कि आगे देखिए, आगे जो है ना दशमलव के बाद जो 3 अंक होता है ना, वो दिखाता है मिलीलीटर को, तो 3 अंक तो बनाना ही पड़ेगा, तो 1 0 लगा दिए। ठीक है, देखिए दशमलव के बाद अंत में कितनों 0 रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए दशमलव आराम से खाली लगा देते हैं, तो आ गया ना। तो आंसर तो सेम ही आया, अगर काटिए अगर नहीं काटे दोनों सेम ही है। ठीक है, 0.02 और 0.020 दोनों क्या है, सेम ही है। ठीक है, अलग अलग नहीं है, यहाँ पर आप समझ लीजिए, क्योंकि आपको दिमाग में बार बार आ रहा होगा कि 0 है अंत में तो काट नहीं सकते हैं, तो काटेंगे तो क्या है, दोनों तो सेम ही आंसर आएगा, तो काटने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर नहीं काटेंगे। तो देखिए 20 वाला पहले बताते हैं, 20 नहीं काटते हैं, हो गया 20 है तो 20, 1 2 3, 3 अंक है तो 3 अंक के पहले पॉइंट देंगे, लेकिन यहाँ पर तो 2 ही अंक है, तो आगे 1 0 लगा देते हैं, हो गया 3 अंक। दशमलव तो दशमलव, आगे 0 लगाते हैं ताकि अच्छा लगे, क्योंकि 0 का तो कोई मतलब है नहीं, यहाँ पर ये 0 का कोई मतलब नहीं है, ये 0 का तो मतलब है ही, क्योंकि 2 के बाद 0 है तो 20 है। तो क्या आ गया 0.020, तो लिख देते हैं यहाँ पर 0.020। आगे 8 मिलीलीटर, तो 8 में 1000 से भागा दिए, तो ये लीटर में चेंज हो गया। अब देखिए 8 है तो 8 है, नीचे कितने 0, 3 0 है, 3 अंक के पहले पॉइंट देंगे, देखिए 8 1 अंक है, 2 अंक हो गया, 3 अंक हो गया, दशमलव दे देते हैं, आगे 0 तो देते ही हैं, तो क्या आ गया 0.008, तो यहाँ पर लिख दिए। छठा सवाल है 2 मिलीलीटर को लीटर में चेंज करना है, तो मिलीलीटर से लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भागा देते हैं, तो दे देते हैं 2 है तो 2, 1000 से भागा दे दिए। अब देखिए 2 थे 2 लिख दिए, 3 अंक है, 3 अंक के पहले पॉइंट देंगे, तो 1 अंक है, 2 अंक हो गया, 3 अंक हो गया, दशमलव दे देते हैं, आगे 0 तो देते ही हैं, तो आ गया 0.002, तो यहाँ पर लिख दिए। आंसर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अभ्यास 3। लिखा हुआ है नीचे दी गई धारिता को मिलीलीटर में बदल लिया, धारिता यानी आयतन। तो यहाँ देखिए इसको क्या बदलना है, मिलीलीटर में बदलना है, ये टोटल को मिलीलीटर में बदलना है, टोटल को मिलीलीटर में बदलना है। अब देखिए अब यहाँ पर आपको फोकस किस पे करना, तो देखिए ये तो मिलीलीटर में है ही, यानी कि इसको मिलीलीटर में बदलना है ना, ये तो मिलीलीटर में है ही, इसको खाली मिलीलीटर में बदलना है, यही काम करना है हमें। तो देखिए चलिए बदलते हैं। 8 लीटर है पहला क्वेश्चन, तो देखिए 8 लीटर है पहला क्वेश्चन,
तो ये तो आसान है। ये बनाने के लिए ना आपको बस एक फॉर्मूला याद करना, सिर्फ एक। देखिए 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। बस इसी फॉर्मूला पे सारा बन जाएगा जो इसमें दिया हुआ। देखिए 8 है तो 8 लिख दिए, गुना छिपा हुआ था, लिख दिए गुना। 1 लीटर में कितना होता है 1000 क्या होता है मिलीलीटर होता है। अब 8 में 1 गुना किए कितना आया 8, 3 जीरो बच गया, 3 जीरो लिख दिए, मिलीलीटर हो गया। मिलीलीटर को शॉर्ट में लिखा हुआ है मिली, तो ये आंसर आ गया 8000 मिलीलीटर। तो लिख दिए 8 लीटर बराबर 8 गुने 1000, तो ये आंसर आ गया। बस यहाँ पर क्या किए हैं, लीटर की जगह हमको रखना है 1000 मिलीलीटर, बस अब कुछ भी नहीं करना। सेकंड क्वेश्चन है 7 लीटर 250 मिलीलीटर। देखिए 7 लीटर 250 मिलीलीटर का मतलब है 7 लीटर और 250 मिलीलीटर, और तो क्या किए यहाँ पर प्लस किए हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 12 रुपया है, इसका मतलब क्या है आपके पास 10 रुपया है और 2 रुपया है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर किए हैं, ठीक है। एक समझ लीजिएगा तो बाकी सब आसान है, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 7 लीटर 250 मिलीलीटर का मतलब है 7 लीटर और 250 मिलीलीटर। तो यहाँ पर क्या किए हैं प्लस किए। अब क्या करेंगे, देखिए 7 है तो 7, ठीक है। हमको मिलीलीटर में चेंज करना है ना, तो ये तो पहले ही मिलीलीटर में है तो इस पर फोकस नहीं करेंगे, जैसे है जैसे लिख देंगे। अब इसको हमको चेंज करना है मिलीलीटर में, तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 क्या होता है मिलीलीटर होता है ना। और 250 मिलीलीटर है तो 250 मिलीलीटर लिख दिए। अब 7 गुने 1000, ठीक है, तो कितना आएगा 7000 आएगा, और 250 है तो 250, ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 7 2 5 0 मिलीलीटर, आंसर आ जाएगा। तो वही यहाँ पर किए हैं, लीटर की जगह 1000 मिलीलीटर लिख दिए, ठीक है। 7 में 1 गुना किए तो 7 आया, 3 जीरो है तो 3 जीरो लिख दिए तो 7000 आएगा। अब देखिए मिली और मिली दोनों सेम है तो जोड़ सकते हैं। तो 7000 में हम लोग जोड़ते हैं 250, 0 5 है तो 5 2 0 2 7, कितना आ गया 7250 मिली। अगला सवाल है 12 लीटर 500 मिलीलीटर। तो 12 लीटर 500 मिलीलीटर का मतलब है 12 लीटर और यानी प्लस 500 मिलीलीटर। ये मिलीलीटर में तो पहले ही है, तो जैसे है ना बस छोड़ देना है, ठीक है, जैसे है बस छोड़ देना है। हमको फोकस करना है कि लीटर को मिलीलीटर में कैसे बदले, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा था ना कि सबको है ना सबको मिलीलीटर में बदलना है। तो देखिए 1 लीटर बराबर क्या होता है 1000 मिलीलीटर होता है, तो 12 और गुना तो छिपा हुआ रहता है, तो 12 गुना लीटर की जगह 1000 मिलीलीटर लिख दिए। 12 में 1000 गुना किए तो 12000 आ गया। कैसे किए 12 में 1 गुना किए तो 12 आ गया, 3 जीरो है तो 3 जीरो लिख दिए। अब देखिए 12000 और 500 कितना आएगा 12000 और 500, तो देखते हैं कितना आएगा 5 और 0 5 हो गया और 12 हो गया, तो 12500 आया, ठीक है। तो लिख दिए 12500 मिलीलीटर, ये मिली है ना तो इसको एक बार लिखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है 6 लीटर 50 मिलीलीटर। 6 लीटर 50 मिलीलीटर का मतलब है 6 लीटर और यानी प्लस 50 मिलीलीटर। तो मिलीलीटर में पहले ही है तो जैसे है जैसे छोड़ देते हैं, छोड़ दिया है ना। अब देखिए लीटर को मिलीलीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 1000 से गुना करते हैं, तो गुना करते हैं 6 में गुना करेंगे 6 आएगा, 3 जीरो है तो 3 जीरो। अब देखते हैं 6000 और ये 50 कितना आता है 0 5 0 तो 0 6 यानी 6050, तो लिख दिए 6050 मिलीलीटर, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए 9 लीटर 8 मिलीलीटर का मतलब है 9 लीटर और 8 मिलीलीटर। देखिए मिलीलीटर जैसे है जैसे छोड़ देते हैं, छोड़ दिए हैं। अब 9 लीटर को चेंज करते हैं। देखिए 9 है तो 9, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है ना। 9 एकम 9 और 3 को जीरो है तो 3 जीरो, यानी 9000 क्या आ जाएगा मिलीलीटर। तो 9000 मिलीलीटर आ गया, 8 जोड़ना है तो कितना आएगा 9008 हो जाएगा, ठीक है मिलीलीटर। तो यही हमारा हो गया आंसर।
आगे आंसर 9008 मिलीलीटर। ये बहुत आसान है। 6 है 12 लीटर 800 मिलीलीटर। तो देखिए 12 लीटर 800 मिलीलीटर का मतलब है 12 लीटर और 800 मिलीलीटर। ये तो बोल रहा था कि सबको मिलीलीटर में बदलना है, तो यहाँ पर ये मिलीलीटर में तो है ही, है ना, तो जैसे है जैसे छोड़ दें। अब हमको चेंज करना है 12 लीटर को मिलीलीटर में, तो 12 है तो 12 लीटर की जगह लिखेंगे 1000 मिलीलीटर, क्योंकि आपको पता है कि 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर, तो 12 में ज़्यादा होगा ना, तो 12 से क्या क्या है गुना करेंगे। 12 3 जीरो है तो 3 जीरो, ठीक है, तो 12000 मिलीलीटर, तो वही यहाँ पर आ गया 12000 मिलीलीटर। ठीक है, 12000 में 800 जोड़ना है, तो 12000 में देखते हैं जोड़ के कितना आता है। ठीक है, जीरो तो जीरो 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 8 कितना होता है 8 2 और 1 हो गया, तो 12800 आ गया, तो 12800 मिलीलीटर। ये जो मिली है ना, तो 2 बार मत लिख दीजिएगा, एक ही बार लिखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 9 लीटर 8 मिलीलीटर। 9 लीटर 8 मिलीलीटर का मतलब है 9 लीटर और 8 मिलीलीटर, इसलिए प्लस देना जरूरी है, प्लस। अब देखिए मिलीलीटर में तो पहले से ही है, तो इसको बदलने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए लीटर को बदलते हैं, ठीक है, तो लीटर है 9 है तो 9 लीटर की जगह क्या रखें 1000 मिलीलीटर। तो देखिए 1 लीटर में जब 1 लीटर में, ठीक है, जब 1000 मिलीलीटर होता है ना, तो 9 लीटर में क्या होगा ज़्यादा होगा, क्या करेंगे 9 से गुना करेंगे, ठीक है, तो इतना आ गया मिलीलीटर, तो 9 एकम 9 और 3 जीरो, तो 9000 मिलीलीटर आ गया, तो वही यहाँ पर लिखे 9000 मिलीलीटर और 8 भी लगी यहाँ था, इसको छाप दिए। अब देखिए 9000 में 8 जोड़ते हैं, तो 9000 में 8 जोड़ कर आपको दिखाते हैं। 8 और 0 8 होता है, 0 0 हो गया और 9 हो गया, तो 9008 आ गया, तो 9008 मिलीलीटर आंसर हो गया।